इसमें हरा भंडा भी चलता होगा। क्या नाम है आपका? अमरनाथ। अमरनाथ जी, पहले इस स्कूल की स्थिति क्या थी, अभी क्या है, दोनों तरफ? पहले तो जैसे ग्राउंड लगभग 1.5 फीट गहरा था। 1.5 फीट अभी जो दिख रहा है उससे लगभग 1.5 फीट गहरा था। लेकिन मुखिया जी के द्वारा पिछले साल जब हम आए यहाँ मुखिया जी का क्या पंचायत का नाम? उसके बाद फिर पंचायत समिति के द्वारा अनुकूल प्रस्ताव लाया था पंचायत समिति के द्वारा हुआ। और ये गड्ढा भराई हुआ है मुखिया जी के रूप में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। बताइए। पिंटू कुमार। पिंटू जी, कचरा के लिए कुल कितना ठेला है? 14 और टोटो रिक्शा जो है, ई रिक्शा 1 है। क्या कचरा रोज उठाया जाता है? हाँ, हमारे गांव में तो रोज उठाया जाता है। तो वो सारे ठेला और ई रिक्शा सब कहाँ रहता है? सब अपने वर्कर सब अपने अपने घर में। तो इसका सूचना है, मुखिया जी को पता है इसके बारे में? हाँ, इसका मालूम। अच्छा। और कचरा कहाँ फेंका जाता है? कचरा स्टोर में रखा जाता है। उसके बाद 3 गो जो लेडीज रखा है वो कचरा को छांट करके अलग किया जाता है। बाकी जो कचरा होती है मतलब कि फेंकने वाला उसको कहीं हम लोग कहीं एक गड्ढे में जा सकते हैं। लेकिन कचरा के लिए तो एक रूल दिया गया है कि डंपिंग स्टोर को बोलते हैं, वहीं पे कचरा फेंके। डंपिंग में तो जो अपना क्या बोलते हैं उसको, सारा कचरा वही फेंकना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इन न्यूज। मैं हूं दीपक चौधरी। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं खेरैया पंचायत में, जो सुल्तानगंज प्रखंड के अंतर्गत जिला भागलपुर में आता है। यहाँ के मुखिया हैं श्री अनिल कुमार अनल। आइए हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि इन्होंने अपने पंचायत में क्या क्या विकास कार्य किया है और उन विकास कार्य के दौरान इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। अनिल जी, आप अपना परिचय दें हमारे। सबसे पहले स्टार न्यूज को आप मेरा धन्यवाद। मैं अनिल कुमार अनल उर्फ अनिल मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत खेरैया सुल्तानगंज भागलपुर। मुखिया जी, आप जब पंचायत चुनाव जीत कर मुखिया पद पर पदस्थापित हुए तो सबसे पहला आपने जो विकास कार्य अपने गांव में मुनासिब समझा वो क्या किया? ऐसे तो मैं बहुत सा काम किया, लेकिन मैं सबसे पहला काम जितना भी वृद्धा आदमी, विकलांग आदमी या विधवा थी उनका सबका पेंशन चालू करवाया। और पुनः मेरे गांव में मेरे जिस समय मेरी माँ मुखिया थी उसमें पंचायत सरकार भवन बना था, जो कि बिना देख रेख का बहुत जर्जर स्थिति में पहुंच गया था। उस पर कोई भी ध्यान नहीं सरकार का था। मैं उसको पुनः उसका जीर्णोद्धार करके और सारे स्टाफ को वहां बैठना शुरू करवाया। और आज मेरे पंचायत का हर व्यक्ति का काम मेरे पंचायत सरकार भवन में वो जाती रहे, आवासीय रहे या उसका पेंशन का काम रहे, इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास का काम रहे, सारा काम मेरे पंचायत सरकार। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? मेरे गांव की जनसंख्या या मेरे पंचायत की? आपकी पंचायत की? मेरे पंचायत की जनसंख्या लगभग 7700 है। वोटर्स कितने हैं? 7700। और कितना % वोट देने वाले यहाँ? कुछ तो बाहर भी रहते होंगे। जी हाँ,
तो कितना परसेंट वोटर्स यहाँ हैं? लगभग 90%। 90%। आप जब जीते थे तो कितने मतों से जीते थे? जिस समय हम जीते थे, इस बार इलेक्शन में हम लगभग 1100 वोट से जीते थे। तो आपके यहाँ जो जनसंख्या आपने बताया कि 7700 है, तो उसमें किन किन जाति के लोग हैं? सबसे ज्यादा यहाँ जो है भूमिहार जाति के हैं, 2200 वोटर है जी। उसके बाद 2 नंबर में हरिजन बोला जाए उनको, जिसमें पासवान आते हैं, ऋषिदेव आते हैं, दास आते हैं, रजक आते हैं जी। तौती भी आता था, लेकिन इधर से तो तौती को हरिजन से निकाल दिया गया है जी। तो 2 नंबर में हरिजन आते हैं और 3 नंबर में मोहम्मदन आते हैं। तो विकास कार्य के दौरान क्या कभी कोई समस्या उत्पन्न हुई जिसको लेकर आप काफी परेशान हुए हो, या ऐसा कभी कोई? देखिए, मुखिया के लिए उतना मैंने उस ढंग का काम है कि मेरे समाज में अगर किसी को बुखार भी लग गया ना, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो वो पहले मुखिया के पास आएगा। सब काट लिया वो दौरा आएगा, मुन्ने कुछ तो कम से कम मुखिया जी के गाड़ी से तो यूज कर लेंगे। तो समाज में समस्या तो बहुत ढंग का आता है। एक विकट समस्या हमारे पास तब आया जब हम पंचायत सरकार भवन का निर्माण कर रहे थे। क्या समस्या आई? समस्या कुछ राजनीतिक समस्या था, जो मेरे विरोधी थे वो नहीं चाहते थे इस जगह पर पंचायत सरकार भवन बने, लेकिन कुछ मेरे उस समय जो सीओ साहब थे या जो डीएम साहब थे, उनके सहयोग से आज हम अपने गांव में पंचायत सरकार भवन बनवाने में सफल हुए। अभी तक आपने क्या क्या विकास कार्य किया है, अल्प रूप में उस पर प्रकाश डालते जाए। जिस समय मेरी माँ मुखिया बनी थी, मेरे पंचायत में मात्र 65 व्यक्ति पेंशनधारी थे। अच्छा। और इस समय मेरे पंचायत में 1100 पेंशनधारी। और क्या क्या विकास कार्य हुआ? जिस समय हम मुखिया बने थे उस समय बहुतों को आवास का, उस समय मेरा गांव बहुत टूटा फूटा स्थिति में था, सबको कच्चा फूस का मकान था। आज मेरे पंचायत में अगर उड़िएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको फूस का और मिट्टी का मकान मिलेगा। कुल कितना प्रधानमंत्री आवास आपने? हमने जिस समय ये पद, बीच में तो हम मुखिया पद नहीं थे, लेकिन जब तक हम मुखिया पद पे थे उस समय हरिजन का, खास करके हरिजन का एक भी बच्चा नहीं था जो शादीशुदा था और उसको आवास का लाभ नहीं। इस बार कम से कम अभी तक में हमने 125 आवास का लाभ अपने पंचायत की जनता को दिया है। 125 प्रधानमंत्री आवास आप दे चुके हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के अलावा, प्रधानमंत्री आवास के अलावा तो और मुखिया के पास है क्या, वही पेंशन का फायदा दिलाना। गांव में विकास का कार्य जैसे तालाब हुआ या सड़क हुआ, और इस तरह का क्या क्या कार्य किया? सबसे पहले तो स्वच्छता के लिए हमने कचरा घर बनवाया। मेरे पंचायत में भी डेली ठेला चल रहा है, झाड़ू पड़ रहा है, कचरा का उठाव हो रहा है। जल नल का सुविधा हर घर में है, घर घर जल मिल रहा है। उसके बाद लगभग रोड ढलाई हो चुका है, कुछ बचे हुए हैं जिसको हम चाहते हैं कि ये अपना जो पंचवर्षीय है ये पूरा होते होते इस सारे को नहीं। आपने शुरुआत में बताया था कि जब आप इलेक्शन जीत कर आए तो 2 वर्षों तक आपको सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का राशि पंचायत को मुहैया नहीं कराया जा रहा था, या बहुत थोड़ा बहुत कराया जा रहा था, जो भी हो। तो बाकी जो आप जीतने के बाद कोई कितना सड़क बनवाए? हम जीतने के बाद लगभग 14-15 सड़क बनवाए टोटल पीसीसी। और इसके अलावा और क्या कार्य? इसके अलावा एक नाली बनाए हैं जो कि मेरे 9 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर वार्ड का एक बहुत बड़ा कोल था कि आदमी सावन से लेकर के भर कार्तिक तक उस गांव में बाय रोड नहीं जा सकते थे। एक ऐसे नाला का निर्माण मैंने करवाया है जिससे कि वो जो आदमी भादों में भी अब उस गांव को जा सकते हैं। हमारी बात हो रही है खेरैया पंचायत के मुखिया अनिल कुमार आनंद जी से। आगे भी इनसे बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मुखिया जी, आप बता रहे थे कि आपने अपने पंचायत में कुछ पोखर वगैरह भी बनवाया है, तो कितना पोखर बनवाया और क्या किस स्थिति में पहले वहाँ का क्या जगह का क्या माहौल था, उन सबों पे आप प्रकाश डालें। पोखर तो मैं अगर अब मेरे तीनों काल का बात किया जाए तो मैं पंचायत में लगभग सिर्फ इस मैं अपने समय का तो मैं 3 पोखर में अभी मनरेगा के द्वारा काम करवाया, जिसमें एक पचगछिया पोखर है, एक लिमिया पोखर है और एक यहाँ बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय या पंचायत सरकार भवन के पास एक पोखर है। ये तीनों पोखर, तो इस पंचायत सरकार भवन के पास जो पोखर है, तो ये गांव में लगभग 1 साल के बाद 1 साल बाढ़ आती है, जिसके कारण उस पोखर में कटाव होता था। कटाव होते होते वो मेरे पंचायत सरकार भवन में सट गया था और उधर भी जो बच्चे लोग को जाने के लिए जो रास्ता है वो कट करके पगडंडी बन गया था। तो मैं इस पोखर को खनवा करके उसके बाद उसमें लाडवाल दिलवाया, मिट्टी भरवाया। आज जो है मेरे बच्चे जो है स्कूल सुरक्षित जाते आते हैं, हम लोग को भी कोई भय नहीं रहता है कि मेरा बच्चा तालाब में डूब जाएगा। इसके पहले जो स्कूल की व्यवस्था थी, प्राथमिक विद्यालय आपका जो बसंतपुर पंचायत में जो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ बताया गया कि पहले बहुत गड्ढा था। जी हाँ, तो अभी हाँ वहाँ पे बहुत ज्यादा गड्ढा था, जिसके कारण थोड़ा भी वर्षा होती थी तो सारा पानी उसमें जम जाता था, बच्चे को स्कूल जाने या निकलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैं सबसे पहले उसमें मिट्टी भराया और मिट्टी भरा करके उसको जो है उस पोजीशन में लाया कि मेरे बच्चे बरसात में भी आराम से स्कूल आ जा सके। ऐसी उस स्कूल गड्ढा वो लगभग 4 से 5 फीट गड्ढा था। 5 फीट गड्ढा था और फिर उसमें मिट्टी भराई का कार्य किया आपने। और किसी विद्यालय की ऐसी? जी हाँ, इसको कहिए प्राथमिक उत्क्रमिक मध्य विद्यालय मुरारपुर अवस्थित सिमरहा, जो कि मेरे NH के किनारे में है, वो खुला हुआ था। बच्चे को जरा सा भी मौका मिलता था तो वो घर की ओर भागते थे और स्कूल के जस्ट 10 फीट में NH रहने के कारण बराबर दुर्घटना होती रहती थी। तो मैं उस स्कूल को भी बाउंड्री वॉल करवाया, उसमें फाटक लगवाया। उसमें भी जो था वो बहुत गहरा था, पानी जमता था, तो हम उसमें मिट्टी भरा करके उसको PCC ढलाई करवाए। आज मेरे स्कूल में वो बच्चे लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि स्कूल लगने के बाद वो गेट बंद हो जाती है, टिफिन के समय खुलती है या छुट्टी के समय खुलती है। तो बच्चे जब मन तब दौड़ करके सड़क पार नहीं करते हैं और दुर्घटना से बचे रहते हैं। आपके एक कार्य के बारे में हमने सुना जो काफी स्ट्रिक्टनेस को दर्शाता है कि यहाँ के जो कचरा प्रबंधन के कार्यकर्ता हैं, जो कचरा सफाई कर्मचारी जो कचरा उठा के ले जाते हैं, तो उनका मूल वेतन सरकार ने कितना निर्धारित किया है? उनका तो मूल वेतन सरकार बहुत कम 3,000 से भी कम रखा है। 3,000 तो ये हम लोग जो ये रिक्शा चलाता है उसको देते हैं। अच्छा। और जो अन्य लोग हैं उन लोगों को 2500। लेकिन उसमें नियम है कि अगर आप जिस घर से कचरा उठाते हैं उससे 30 रुपया वसूलिए, तो वो लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का पेमेंट बढ़ा नहीं रहे। लेकिन पेमेंट उन लोगों का मात्र हमको पावर है 3,000 तक ही देने का, इससे ऊपर देने का हमें कोई। तो उन लोगों को बता रहे थे आपके जो पर्यवेक्षक हैं, कचरा प्रबंधन वाला जो उनके हेड है, तो उनको 2500 रुपया मिलता है। तो 2500 रुपया हर माह मिल जाता है उनको? अरे कुछ थोड़ा लेट सेट होता है, वो पंचायत सचिव के गलती के कारण होता है जी, कि वो ऐसे पंचायत सचिव को 3 पंचायत मिला हुआ है, लेकिन लगभग 10 तारीख तक में तो मिल ही जाता है। आपका पेमेंट कितना निर्धारित किया सरकार? मेरा पेमेंट जो भी सरकार ने निर्धारित किया अभी तक दिया कहाँ है? एक बार हमारा ये नहीं, बिहार के समूचे मुखिया का कुछ मुखिया को मिला है, एक बार मिला है और उसके बाद कभी नहीं।
तो उसके लिए आपने आवाज उठाई कि भाई मेरा पेमेंट आवाज मुखिया लोग तो बहुत हंगामा पटना में किए अपने हक के लड़ाई के लिए, लेकिन ये सरकार तो ऐसी है। जैसे अन्य प्रतिनिधि चाहे वो विधानसभा से हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य हो, उनको पेंशन भी दी जाती है। क्या आपके मन में कभी ऐसी इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती कि मुझे भी जनता के द्वारा चुना जाता है, मुझे भी परमानेंट पेंशन मिलना चाहिए 5 साल के बाद, चूंकि उनको तो मिलता है। क्या देखिए, हम लोग समाज सेवा का भावना लेकर के मुखिया बने हैं। हम लोग की ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है कि हमें पेंशन मिले। हम लोग को यही इच्छा है कि जो गांधी जी ने सपना देखा था पंचायती राज का, कि हम अपने ग्राम सभा में जो भी काम पास करें, कोई भी गली नाली रोड, तो उसको पूरा कर सके। सरकार अभी टाइड अनटाइड या और बहुत तरह का समस्या, या अभी बोलिए कि अभी नीतीश बाबू जो राजद में चले गए थे, तो ये बीच 2 साल तक बीजेपी सरकार कोई भी फंड बिहार सरकार को नहीं दी। यहाँ तक कि जिसको प्रधानमंत्री आवास का एक किस्त मिला था, वो बेचारा घर तोड़ करके बैठा हुआ था, उसको दूसरा और तीसरा किस्त तक नहीं मिल रहा था। 2 साल तक तो केंद्र सरकार ऐसी बिहार सरकार के साथ किया, उसका परिणाम हम लोगों ने भी भोगा। लेकिन अभी जब जदयू और बीजेपी का गठबंधन पुनः हुआ है, तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास में पैसा आना चालू हुआ है, जिसमें फिर हम लोग तन मन से भिड़े हुए हैं कि सारे गरीब आदमी का आवास बनवा करके जल्द से जल्द पूर्ण करवा सके। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति या परिवार जिनको आपने आवास दिया हो और उस आवास के पैसे को खा गया हो, उससे आवास नहीं बनवाया हो? देखिए, ऐसा तो अन्य जाति में नहीं होता है। एक ही जाति है ऋषिदेव, जिसको मुसहर बोला जाता है। इन लोगों को पैसा देने के बाद ये लोग जल्दी घर बनाना नहीं चाहते हैं, और हम लोग के साथ में समस्या है कि शाम होने के समय हम लोग उसके लाख नीतीश कुमार कहे कि शराबबंदी बिहार में बंद है, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और इस शराबबंदी के बाद मेरा समाज और गर्त की ओर जा रहा है। जिस नशा को हम लोगों ने नाम सिनेमा में देखा था, आजकल देखते हैं उस नशा को करके मेरे समाज में युवक मर रहे हैं। वो हीरोइन और वो क्या बोलता है, क्या आपके यहाँ जो इंदिरा आवास मुहैया हुआ हो, प्रधानमंत्री आवास मुहैया हुआ हो, उसमें चूंकि बहुत सारे पंचायतों में ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है, उसके लिए राशि भी ली गई है आवास देने वाले जो कोऑर्डिनेटर वगैरह होते हैं। तो आपके यहाँ ऐसी कोई समस्या है कि आवास देने के बदले में उनको कुछ राशि की मांग की गई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उनको पूरा पैसा मिल जाता है। मैं इस पे विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ कि इस ढंग का बात मेरे पंचायत में ना हो। मेरे पिताजी भी वीडियो से रिटायर हुए हैं। हाँ, एक आवास के लिए कितना राशि? 1,20,000। तो 1,20,000 संपूर्ण मिल जाता है? 1,20,000 ही नहीं, मनरेगा से भी फिर 18,000 रुपया उसे मजदूरी के रूप में मिलता है। अच्छा, तो यानी टोटल 1,38,000 रुपया उसको मिलता है। ऐसा एक भी शिकायत नहीं है? नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं। क्या आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, अपना कुछ सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुखिया को कुछ इस ढंग का आप आजादी दे, जिस ढंग से राशन कार्ड आज मेरे समाज में उसे आदमी का बना हुआ है जिससे कि राशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सुखी संपन्न है, परंतु कितने घर होंगे? ऐसे कम से कम 25-30 घर है जिनको कि राशन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे राशन मिल रहा है। और बहुत ऐसे गरीब हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। कितना माने विकट और कठिन राशन कार्ड बनने वाला रास्ता है, जो कि हर गरीब आदमी नहीं कर बन पाते। आपके पूरे पंचायत में कुल जन वितरण प्रणाली के कितने दुकानदार हैं? मेरे यहाँ 3 दुकानदार हैं। तो वो अपना कार्य सही से कर, वो अपना कार्य, उस पर मेरी विशेष नजर रहती है। लेकिन मुझे कुछ लोगों से ऐसा पता लगा कि वो जो एक यूनिट में 10 किलो अनाज दिया जाता है, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, उसमें से कुछ वो कम देता है, ऐसा? अब वो उतना सा हम लोग ऐसा कोई सूचना नहीं है? देखिए, मेरे पास सूचना है, हम लोग जानते हैं कि वो लोग थोड़ा सा ये नहीं करेंगे तो वो लोग डिलीवरी नहीं कर सके। अच्छा, आपके बीच और सरकारी तंत्र के बीच बहुत गहरी खाई है, बहुत गहरी खाई है।
वो दोनों का इस सरकार में मैंने ये देखा जी। कि घूसखोरी, अफसरशाही उस ढंग से फैला हुआ है। हाँ हाँ जिस जाति, आवासीय और आय को हम लोग चाहते थे तो 2 रोज में बनवा करके पब्लिक को फायदा देते थे, अभी उसको बनवाने में 10 दिन लगता है। और जब जनता दौड़ती है, जब 4 बार दौड़ती है तो उसका खर्च होता है, ऑफिस में खर्च होता है, माने अफसरशाही चरम सीमा पर। आपको अपने विकास कार्य के लिए जो प्रकृत राशि सरकार के द्वारा दी जाती है उसमें कुछ कमीशन देना पड़ा है? अब ये क्या बोले, कुछ तो करना ही पड़ता है। करना पड़ता है जी हाँ। किसको? वीडियो को? अब वो हम नहीं उतना बता सकते, अगर करेंगे तब तो फिर मेरे लिए वो नहीं, देखिए हम वैसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं क्योंकि वो पंचायत का पैसा है। अगर वो पैसे लेकर पंचायत को राशि देता है या उसके लिए सिग्नेचर तब वो करता है। नहीं, हमको किसी योजना में किसी का भी सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती। डोंगल अप्रूव करना है नहीं, इसमें हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो फिर कमीशन किसमें देना पड़ता है? कुछ होता है कि खर्च वर्च थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो उनको सरकार, आप तो कह रहे हैं कि आप वीडियो फैमिली से हैं, हाँ। तो आप उनको समझा सकते हैं कि भाई आपको सरकार पेमेंट नहीं देती। सरकार ऐसा ही बना दिया है कि देना ही पड़ेगा, साफ सुथरी बात है। सरकार पहले पंचायत सचिव रहता था, बीडीओ रहता था, अभी आपने बना दिया बीपीआरओ, ये लेखापाल, कार्यपालक, जेई, एई, ये सब इतना बनाने का कारण यही है कि ये जो है तहसीलदारी और कुछ नहीं। हमारी बात हो रही थी अनिल कुमार अनल, खेरैया पंचायत के ये मुखिया हैं। आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।